अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, मैं आपका इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आज का वीडियो लाल किला यानी रेड फोर्ट दिल्ली के बारे में है। लाल किला सभी जानते हैं। इस किले को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनाने का हुक्म दिया 12 मई 1638 में 1688 में। जब शाहजहां ने ये इरादा किया कि उनका जो सदर मकाम है वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया जा सके, तब उन्होंने ये फोर्ट को बनाने का इरादा किया और इसका हुक्म दिया। और इसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। ये फोर्ट और ये किला मुग़ल आर्किटेक्चर की पीक यानी ज़ेनिथ की सबसे बेहतरीन मिसाल है। इसमें आपको पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। आपको किले में जाने के लिए इस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा, ऑटो के ज़रिए या रिक्शा के ज़रिए। इलेक्ट्रिक रिक्शा भी आपको मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ ऑटो में बैठकर। आपको वो दिल्ली गेट की तरफ ले जाएंगे और वहाँ से फिर आपको ये जो एंट्रेंस है, यहाँ से हमको किले के अंदर एंट्री करना है। ये टिकट घर था और ये दिल्ली गेट है। इस दिल्ली गेट के पास से या तो हमको फिर पैदल चलकर या इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठकर हमको जाना होता है लाहौरी गेट। ये दिल्ली गेट है जो दिल्ली की तरफ फेस करता है, और लाहौरी गेट जिससे हम अंदर जाएंगे और बाद में देखेंगे वो लाहौर सिटी की तरफ फेस करता है। तो इस किले का जो एड्रेस है वो ओल्ड दिल्ली में है और इसकी हाइट तकरीबन 18 मीटर से लेकर 33 मीटर तक है। ये 12 मई 1639 में शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1648 यानी 10 साल की अरसे में ये किला तामीर हुआ। तो आपको इस तरह बैठकर ऑटो में जाना है। तकरीबन 374 साल पहले ये किला तामीर हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये जो वॉल आपको दीवार नज़र आ रही है, ये शहर की तरफ दीवार है जिसकी हाइट तकरीबन 33 मीटर है। और किले की और भी दीवारें हैं जो यमुना रिवर के तरफ फेस करती है, वहाँ पर उसकी हाइट 18 मीटर है। इस किले के मालिक शुरू में मुग़ल एम्पायर रहे 1638 से लेकर 1771 तक। उसके बाद मराठा एम्पायर ने 1771 में इस पर कब्जा किया और 1803 तक वो इस पर काबिज रहे। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया ने 1803 में इस पर कब्जा किया और 1947 तक ये उनके कब्जे में रहा। 1947 से आज तक ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है और ये कल्चरल टाइप ऑफ हेरिटेज साइट है। इसका क्राइटेरिया 2, 3 और 4 है, जिसको 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। फोर्ट अपने आला मकाम पर था जब तक नादिर शाह ने इस पर हमला किया 1739 में। तो 1739 में जब नादिर शाह ने इस पर हमला किया तो उसने बहुत सारी लूट मार मचा दी। उसके बाद 1857 की गदर के बाद जब अंग्रेज़ों का इस पर कब्ज़ा हुआ, तब भी उन्होंने इसमें बहुत सारी लूट मार और तबाही मचाई। ये अभी आप देख रहे हैं, ये है लाहौरी गेट। हर 15 अगस्त को यहाँ पर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर ये प्रोग्राम 15 अगस्त का होता है। लाल किला यानी रेड फोर्ट, ये नाम जो है लाल हम जानते हैं कि मतलब रेड, ये हिंदी और उर्दू का लफ्ज़ है, और किला ये अरबिक वर्ड खला यानी फोर्ट्रेस से डिराइव किया गया है। तो इस तरह इसका नाम लाल किला पड़ा। मुग़लों के ज़माने में इसको किला मुबारक भी कहा जाता था, ब्लेस्ड फोर्ट भी कहा जाता था। और ये किला एक तरह से एक रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो आपको देखने की मिलेंगी। तकरीबन 20 चीज़ें हैं, जैसे कि लाहौरी दरवाज़ा जो भी आपने देखा, छत्ता बाज़ार, नौबत खाना, दीवान आम, रंग महल, खास महल, दीवान खास, हमाम, हयात बख्श बाग, सावन मंडप, भादो मंडप, जफर महल, मोती मस्जिद, बावली, दावत खाना, हीरा महल और बहुत सारी चीज़ें इस कॉम्प्लेक्स में आपको देखने मिलेंगी।
और इसकी बहुत बड़ी तारीख रही है। इस किले ने बहुत सारे उतार और चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। 374 साल की ज़िंदगी में इस किले ने जो है बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं। इन्होंने इस किले ने मुग़लों की हुकूमत भी देखी, इसके अलावा इस किले ने मराठा हुकूमत भी देखी और इस किले ने अंग्रेज़ों की हुकूमत भी देखी। तो एक बेहतरीन मिसाल है ये। इसी किले में पीकॉक थ्रोन यानी मोर तख्त किसी ज़माने में हुआ करता था, जो आज लंदन में है। और इस किले में बहुत कीमती हीरे जवाहरात भी थे जो अंग्रेज़ और नादिर शाह यहाँ से लूट कर ले गए। बहुत लंबी तारीख है इस किले की। जिन मुग़लों ने इस किले को बनाया है, एक वक्त में ऐसा भी आया कि उन मुग़ल शहज़ादों को इस किले में कत्ल किया गया। ये भी चीज़ इस किले ने देखी है। ये लाहौरी गेट है, यहाँ से हम इंटर करते हैं। इसके ऊपर आप देखिए किस तरह की छतरी नुमा चीज़ें भी लगी हैं। यहाँ से हम इंटर होते हैं और अपना एंट्रेंस पर ही दोनों साइड में आपको दो बड़ी तोपें नज़र आएंगी। यही वो किला है जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र को भी कैद किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और फिर उनको मुल्क बदल करके रंगू यहाँ से भेज दिया गया। लॉर्ड कर्जन एक ऐसे वाइसरॉय थे इंडिया के जिन्होंने बहुत सारे मोनूमेंट्स को फिर से उसकी हालत में लाने की कोशिश की है। तो हुमायूं की टोम में भी और लाल किले में भी उन्होंने बहुत सारी जगह पर ये कोशिश की कि जो बर्बादियाँ और लूटमार यहाँ की गई है उसको फिर से जैसा कि वैसा किया जा सके। तो ये एक रैम्पार्ट है, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर चढ़ते हैं और 15 अगस्त को यहाँ से स्पीच देते हैं। 1911 में किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी जब दिल्ली दरबार आए तब भी बहुत सारा काम किया गया। अब हम किले के अंदर जा रहे हैं। ये है लाहौरी गेट और इसके अंदर आपको नज़र आएगा छत्ता बाज़ार, यानी ये वो बाज़ार है जिसको मुग़ल बादशाह ने बसाया था उन औरतों के लिए जो किले के अंदर रहती थी और जिनको शॉपिंग करना था, तो उनके लिए यहाँ पर ये छत्ता बाज़ार बनाया गया है। छत्ता बाज़ार मतलब ऐसा बाज़ार जिसके ऊपर छत है, उसको छत्ता बाज़ार कहते हैं। रेड फोर्ट का जो एरिया है वो तकरीबन 254 एकड़ है और इसकी जो दीवार है वो तकरीबन 2.41 किलोमीटर यानी 1.5 माइल्स लंबी है। तो ये आप देखते हैं कि बाज़ार दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पर टूटी छत है और उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा बाज़ार का नज़र आता है। तो छत्ता चौक उसको कहते हैं और इस बाज़ार को छत्ता बाज़ार कहते हैं। एक ज़माने में इस बाज़ार का नाम बाज़ार मुसख्खफ़ भी हुआ करता था और आज भी हुकूमत ने इस बाज़ार को उसी हालत में रखा है। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। इस बाज़ार में आपको सिल्क, ज्वेलरी और दूसरी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब हम इस बाज़ार से गुज़र कर अंदर जाते हैं तो सामने हमको जो स्ट्रक्चर नज़र आता है उसे कहते हैं नौबत खाना। नौबत खाना जिसको फ़ारसी में वेटिंग हॉल कहा जाता है और नक्कर खाना और नक्कर खाना भी यानी ड्रम हाउस, यानी जहाँ पे म्यूज़िक वगैरह बजती थी उसको नक्कर खाना या ड्रम हाउस भी कहा जाता है। ये एक म्यूज़ियम है जो इंडियन आर्मी के अंडर में है। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो है नौबत खाना। मुग़ल किंग जहांगीर शाह और फ़र्रुखसियार ये दोनों का कत्ल अंग्रेज़ों ने इस नौबत खाने में ही किया था। इस नौबत खाने के सेकंड फ्लोर पर इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम भी है। तो ये एक तरह का वेटिंग हॉल है जहाँ पर लोग इंतज़ार करते थे बादशाह को मिलने के लिए। तो छत्ता चौक
ख़त्म होने के बाद में नौबत खाना शुरू होता है। इसका साइज़ तकरीबन 540 बाय 360 फीट यानी 160 मीटर बाय 110 मीटर है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये। और इसके अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन दरवाज़ा बना हुआ है, जिस दरवाजे के ऊपर कलमा लिखा हुआ है और उसका डिज़ाइन, ये लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो दरवाज़ा बहुत ही बेहतरीन दरवाज़ा है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, एरिया है ये। आप ये इसकी छतें देखें कितनी खुशनुमा और कितनी बेहतरीन इसका डिज़ाइन किया गया है। वो दरवाज़ा मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही बेहतरीन दरवाज़ा है ये। यहाँ से हमको ये देखिए, ये जो है लाहौरी गेट है जहाँ से हम अंदर आए थे, आपको नौबत खाना से नज़र आता है। ये देखिए दरवाज़ा कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत दरवाज़ा और इसका डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत ही बेहतरीन दरवाज़ा है ये। तो ये है नौबत खाना। आपको जो भी नज़र आ रहा है वो है दीवान आम, यानी आम लोगों का दरबार, जहाँ पर लोग बादशाह से मिलना चाहते थे, बादशाह के सामने अपनी गुजारिश करना चाहते थे। वो चाहे टैक्स के मामले में हो या प्रॉपर्टी के डिवीज़न के मामले में हो या औक़ाफ़ के मामले में, वो सब लोग यहाँ पर आकर दीवान आम में बादशाह से मिला करते थे। तो दीवान आम एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जो रेड सैंडस्टोन से बनाई गई है। एक ज़माने में इसमें बहुत ही कीमती चीज़ें हुआ करती थी, जिसको बाद में अंग्रेज़ों ने लूट लिया है। बहुत ही बेहतरीन मिसाल है ये मुग़ल आर्किटेक्चर की। ये फिर से नौबत खाना, यानी आप जब दीवान आम की तरफ जाते हैं और वहाँ से जब पलट कर नौबत खाना को देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है। और ये दूर से आपको जो नज़र आ रहा है ये है दीवान आम। तो दीवान ख़ास से पहले हम दीवान आम को देखेंगे। तो दीवान आम के बिल्कुल पीछे में दीवान ख़ास है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये। यहीं पर हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे दीवारों में, और इसकी जो छत थी वो चांदी की थी, जिसको ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली शहर की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों से मराठा ने उस छत को, चांदी की छत को पिघला कर पैसा हासिल किया और दिल्ली शहर की हिफाजत की। दीवान ख़ास में बादशाह ख़ास लोगों से मिला करते थे। मुल्क के और हुकूमत के मामलात को यहाँ पर के बारे में जो है, ये अभी देख रहे हैं नहर बहिश्त। ये पूरे लाल किले में ये एक नहर बनाई गई है। जिस तरह कुरान में जिक्र है जन्नत का, कि जन्नत में बागात होंगे और उसके नीचे नहरें बहेंगी, तो मुग़ल आर्किटेक्चर में हर जगह ये देखने मिला है कि यहाँ पे उन्होंने नहरें बनाई है। ये नहर बहिश्त है, यानी जन्नत की नहर। और इसको मुग़लों के ज़माने में यमुना नदी से पानी आता था, जो शाही बुर्ज के ज़रिए पानी इस नहरों में पहुँचाया जाता था। ये जो बिल्डिंग है ये दीवान ख़ास है। दीवान ख़ास में मोर नुमा तख्त मुग़लों का हुआ करता था, और यहीं पर कोहिनूर हीरा भी था, जो आज लंदन में मौजूद है। इसी के साथ यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है रंग महल, जहाँ पे रंग महल मतलब ये बहुत डार्क कलर्ड रंगों से बनाई हुई इमारत है, जिसके अंदर जो है बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। शाही औरतें यहाँ पे जमा होती थी और प्रोग्राम होते थे, उसको रंग महल कहा जाता है। यही वो रंग महल है। शायद आज इस रंग महल में म्यूज़ियम है।
तो दीवान खास से हम जब लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो ये रंग महल आता है और इसके बाजू में जो है हमको शाही हमाम नज़र आता है। तो ये रास्ता शाही हमाम में जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 3 रूम हैं और इसकी दीवारें, इसमें मार्बल का से बना हुआ एक हाउस भी है और गुलाब के फूलों का पानी यहाँ से बहता था और बादशाह और शाही ख़ानदान के लोग इस हमाम में गुस्ल किया करते थे। इसी के बाजू में हमको ये देखिए, आप देख रहे हैं शाही हमाम अंदर में है इसके शाही हमाम और इसके बाजू में जो महल है उसे मुमताज़ महल कहा जाता है। ये जो बिल्डिंग अभी आप देख रहे हैं ये दीवान खास की बिल्डिंग है। दीवान खास जो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जहाँ पर शाही मीटिंग्स हुआ करती थी। बादशाह अपने अफसरों से और राजाओं से मिला करते थे। यहीं पर कोहिनूर का हीरा भी था और मोरनुमा तख्त भी यहीं पर मौजूद था। ये है दीवान खास। बहादुर शाह जफर नाम की एक सीरियल आई थी बहुत पहले दूरदर्शन पे। उसकी तकरीबन शूटिंग इस लाल किले में ही की गई थी और इस दीवाने खास को भी उसमें खास तौर से बताया गया था बहादुर शाह जफर नाम की एक टीवी सीरियल में। ये पूरा स्ट्रक्चर वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसके अंदर अलग अलग कलर के कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। बिल्डिंग को खूबसूरती देने के लिए, अच्छा डिज़ाइन देने के लिए बनाए गए। बाहर भी ये नक्शा आपको दीवार पर नज़र आ रहे हैं, चबूतरे पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही फाइन आर्किटेक्चर है, ये फाइन डिज़ाइनिंग की गई है। और ये आपको लेफ्ट साइड में जो नज़र आ रहा है वो रंग महल है और उसके बाजू में आपको शाही हमाम नजर आएगा। इसी के और बाजू में लेफ्ट साइड में आपको जो है मुमताज़ महल भी यहाँ पर शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए, ये लेफ्ट साइड में जो आपको नज़र आ रहा है वो मुमताज़ महल है। वहाँ पर अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको शाहजहां ने बाद में मुमताज़ महल का नाम दिया था, के लिए बनाया गया था। फिर यहाँ पर आपको खास महल, रंग महल, ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। ये है मोती मस्जिद जिसको बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाया था। ये बाद का एडिशन है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी मस्जिद है ये। इसको मोती मस्जिद कहा जाता है। 1659 में इसको बनाया गया। बादशाह औरंगज़ेब यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। तो ये 3 गुंबदों वाली बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मस्जिद है। जो हम गए तो ये मस्जिद बंद थी, इसलिए हमको उसको बाहर से ही देखना पड़ा। छोटी सी मस्जिद है ये, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी और बहुत बेहतरीन मस्जिद आपको ये नज़र आएंगी लाल किले में। मोती मस्जिद से जब हम आगे जाते हैं तो हमको वहाँ पर एक महल नज़र आता है। उस महल को कहते हैं हीरा महल और उसी के साथ में आपको नज़र आएगा शाही बुर्ज। तो ये हम मस्जिद से दूर जा रहे हैं।
मस्जिद की बाजू में ही एक बाग है जिसको हयात बख्श गार्डन या हयात बख्श बाग भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हीरा महल। हीरा महल मतलब डायमंड पैलेस, जो साउथ जुनूब की तानीब में है किले में, और इसको बनाया था बहादुर शाह जफर दुगम ने और टू ने। ये जो हाउस आपको टैंक जो नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको नज़र आएगा जफर महल। इसको बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, और ये देखिए आप जफर महल देख रहे हैं, और इसमें वो रहा करते थे। उनके ज़माने में इस हाउस में पूरा पानी भरा हुआ होता था। इसको उन्होंने अपने नाम पर जफर महल रखा था। ये भी खूबसूरत और बेहतरीन महल है लाल किले में। इसको भी अंग्रेज़ों ने 1857 के गदर के बाद बहुत नुकसान पहुंचाया। सिर्फ दीवारें आपको आज नज़र आ रही हैं इस महल की, जफर महल की। जफर महल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 1842 में तैयार किया गया था, और इसमें बहादुर शाह जफर खुद रहा करते थे। इस हाउस से नहरे बिहिश्त को भी पानी जाता था, जो पूरे किले में फैली हुई थी। एक और स्ट्रक्चर लाल किले में देखिए, नहरे बिहिश्त इस तरह से डिजाइन बनाए गए थे और इसमें से पानी बहता था। एक स्ट्रक्चर इसमें यहाँ पे वो भी मिलता है जिसको हम बाउली कहते हैं। तो विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि बाउली एक ऐसा स्ट्रक्चर और हिस्सा है लाल किले का जिसको कभी किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। और 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स जब चले तो कैदियों को इस जगह पे रखा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।